Hi, today is 4th of May 2020. Let us have a quick discussion of today's newspaper, The Hindu Delhi edition. आज के पेपर में ये सारे एसेंशियल आर्टिकल्स हैं. फर्स्ट है डिजास्टर मैनेजमेंट इंडिया एंड कोविड-19 रिस्पॉन्स. देन सेकंड इज दिस एरियल सैल्यूट. इसको हम कनेक्ट कर सकते हैं एडमिनिस्ट्रेशन, एथिक्स एंड सोसाइटी से. दिस इज इन पेज नंबर 1. पेज नंबर 1 में है इकोनॉमिक रिकवरी मे टेक ओवर अ ईयर, CII. This is about economics, growth and development. Then page number 4 and 5 we can see an article on this smile and gloom, distraught farmers, agriculture, sugarcane, agriculture, harvest challenges. Page number 4 textile industry, industries, textile, MSME sector. Page number 4 African swine fever. असम में काफ़ी मास कलिंग हो रहा है इन पिग्स का. हेल्थ केयर एंड डिसीजेस से यू कैन रिलेट इट. देन पेज नंबर 5 एनवायरनमेंट मैन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट. Even cobra hatchlings are lethal. Environment, animal health care. Then this is editorial section. Slow release. This is a very good article on this administration. Then no comfort in numbers. Again administration policy formulation related to COVID-19. ये लीड एडिटोरियल है, लीड आर्टिकल है. पेंडेमिक विदाउट बॉर्डर्स, साउथ एशियाज इवोल्यूशन, इंटरनेशनल कोऑपरेशन, स्पेशली दिस सार्क एंड ऑल. देन पेज नंबर 6 इंडियाज डिसीज सर्वेलांस सिस्टम नीड्स अ रीबूट, हेल्थ केयर, डिसीजेस, पॉलिसी, टेक्नोलॉजी. पेज नंबर 7 बीइंग रॉन्ग. आज मंडे है तो ये रीडर्स एडिटर आता है और काफ़ी अच्छे इसमें एथिक्स एंड ऑल की बातें होती है. एथिकल जर्नलिज्म हम यहाँ पे देखेंगे. पेज नंबर 7 इज़ अबाउट ब्रिक्स अगेंस्ट कोविड-19 इंटरनेशनल बॉडीज़. पेज नंबर 7 में ही है डेटा पॉइंट, डिस्ट्रेस कंटिन्यूज, डिजास्टर मैनेजमेंट प्लानिंग. Center drafts new rule for satellite TV channel, government policies, media and their regulation is very important. Then पेज नंबर 10 में है इंटरनेशनल रिलेशंस, इंडिया एंड सऊदी रिलेशंस. देन हम पढ़ेंगे ब्रूज ट्राइब के बारे में. दिस इज ट्राइब्स पीपल ऑफ इंडिया नॉर्थ ईस्ट. देन पेज नंबर 11 में एजुकेशन प्लस है. हम कुछ बहुत अच्छी बातें यहाँ देखेंगे, एजुकेशन एंड फॉर मोटिवेशन. देन पेज नंबर 4 इज वर्ल्ड हार्ड हिट इटली प्रिपेयर टू लिफ्ट लॉकडाउन. So today we are going to talk about all these articles in next 25 to 30 minutes. Let us start. और ये है आज के एसेंशियल वोकेबुलरी वर्ड्स. फर्स्ट वर्ड है फैटेलिटी. फैटेलिटी का मतलब होता है कैजुअलिटी होना, डेथ होना. ग्रैटिट्यूड. ग्रैटिट्यूड का मतलब होता है थैंकफुलनेस. ग्रैटिट्यूड एक ऐसी चीज़ होती है जितना आप ग्रैटिट्यूड दिखाते हो उतना ही आपको ओकेजन्स मिलते हैं टू शो मोर ग्रैटिट्यूड. सो बी थैंकफुल. देन ग्लूम. ग्लूम का मतलब होता है डार्कनेस, डिजेक्शन. कलिंग. कलिंग का मीन्स होता है स्लॉटर. पिग्स का भी कलिंग हो रहा है, लाइव स्टॉक प्लान वे में किल कर रहे हैं. डायर स्ट्रेट. डायर स्ट्रेट का मतलब होता है एक्सट्रीम डिस्ट्रेस होना. डिवॉर. डिवॉर मतलब होता है कंज्यूम करना, डिस्ट्रॉय कर देना. अजिलिटी. अजिलिटी मीन्स होता है मूव क्विकली. देन एक्सपैट्रिएट मीन्स होते हैं एमिग्रेंट, नॉन नेटिव जो बाहर जाके कहीं बस गए, गल्फ में है. देन अगेन जो वो वापस आ रहे हैं तो इनका रिपैट्रिएशन हो रहा है. देन एम्फेटिकली मीन्स होता है विदाउट डाउट, क्लियर कट वर्ड्स में बोलना, दैट इज एम्फेटिकली बात करना. कॉडलिंग. कॉडलिंग मीन्स होता है टू पैम्पर. पेस्टिलेंस इज फॉर प्लेग, डिसीजेज. मेलोवलेंट होता है स्पाइटफुल या फिर मेलिशियस है वो चीज़. स्क्रूटिनी मीन्स होता है इंस्पेक्शन. कोमोर्बिडिटी टर्म यूज़ आजकल काफ़ी हो रहा है. इसका मतलब है कोविड-19 अटैक है बट यू आर हैविंग सम अदर डिसीजेज एज वेल, एडिशनल डिसीजेज हैं. तो ये कुछ एसेंशियल वोकेबुलरी वर्ड्स हैं जो आगे पेपर में हम देखेंगे. इफ़ यू कम अक्रॉस एनी अदर इंपॉर्टेंट वर्ड, राइट डाउन दैट वर्ड अलॉन्ग विद इट्स मीनिंग. नाउ लेट अस स्टार्ट. फर्स्ट आर्टिकल है इंडिया एंड कोविड-19. राइजिंग फैटेलिटीज़. फैटेलिटी ज़्यादा हो रही है. नेशन वाइड वायरस टैली 40,000 प्लस हो गया है. सेंट्रल पब्लिक हेल्थ टीम्स बनाने का भी प्लान है. एडमिनिस्ट्रेशन ऐसा प्लान कर रहा है हम सेंट्रल पब्लिक हेल्थ टीम्स बनाएंगे और स्पेशली जो रेड जोन है वहाँ पे ये जाके काफ़ी थॉरो चेकअप करेंगे. नेशनल सेंटर ऑफ डिसीज़ कंट्रोल इसमें होंगे मेंबर्स. एम्स के मेंबर्स होंगे. स्टेट हेल्थ अथॉरिटीज़ एंड डिफरेंट हेल्थ केयर एक्टिविस्ट एंड प्रोफेशनल्स यहाँ पे पार्ट करेंगे. लॉकडाउन जो है ये लॉन्ग नहीं रख सकते हैं अपन बिकॉज इसके सीवियर इम्प्लीकेशंस होते हैं, इकोनॉमिक चैलेंजेस आते हैं. सो दैट इज़ वाई ग्रेजुअल रिलैक्सेशन की बात है. इकोनॉमी स्टैंड स्टिल में आ गई है विच इज़ नॉट अ गुड साइन. देन दिस इज पेज नंबर 1 में है एरियल सैल्यूट.
कल नेवी, एयरफोर्स, आर्मी इन्होंने ऐसा फ्लाई पास भी किया था और ये सॉलिडेरिटी शो करने के लिए ये सारे एक्शंस हुए थे. फॉर एग्जांपल यहाँ पे एक नेवी हेलीकॉप्टर है दैट इज़ शॉवरिंग पेटल्स ऑन दिस मेडिकल स्टाफ ऑफ दिस INHS अश्विनी इन कोलाबा, मुंबई. सी, ये जो एक्सरसाइजेज होती है ना, इनका भी अपना एक अलग मीनिंग होता है, सिग्निफिकेंस होता है. इससे एनकरेज करने की कोशिश कर रहे हैं हम. मोराल जो डाउन है कंट्री का भी और हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स का भी, इसको बूस्ट करने का ट्राई कर रहे हैं. फ्रंटलाइन स्टाफ का, हेल्थ लाइन वर्कर्स का, हेल्थ केयर वर्कर्स का. गवर्नेंस जो होती है ये काफ़ी हद तक डिपेंड करती है पब्लिक सेंटिमेंट्स में. सो दैट इज़ वाई पब्लिक सेंटिमेंट्स नीड टू बी गार्डेड. दे प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल. Gratitude, acknowledgement of work, because they are also risking their life and doing a lot of work for our society. So gratitude, acknowledgement of work, इससे मूड लिफ्ट होता है, इंस्टिल होता है, इनमें भी नया उत्साह होता है यहाँ पे. सो दिस इज़ अगेन इन दैट सेंस दिस इज़ अ गुड थिंग. नॉट सफिशिएंट है. प्रॉब्लम ये है कि अब ये सफिशिएंट नहीं है. वी नीड टू डू मोर. हमें इन्हें बेटर इक्विपमेंट्स प्रोवाइड करने की ज़रूरत है इन हेल्थ केयर वर्कर्स को. PPP, मास्क, प्रोटेक्शन, ये सफिशिएंट नहीं है क्वांटिटी में. शॉर्टेज ऑफ स्टाफ होता है, इन्हें अपने शिफ्ट को ज़्यादा लंबा करना पड़ रहा है. तो शॉर्टेज ऑफ स्टाफ है, मैन पावर कम है, लैक ऑफ फंड्स हैं. GDP का कितना परसेंटेज हम यूज़ कर रहे हैं हेल्थ केयर में, दिस नीड टू बी आस्क्ड एंड दिस नीड टू बी रेज्ड. सैलरी एंड अलाउंसेस जो होता है वो रीएम्बर्स इनको कम्प्लीटली होना चाहिए और टाइम पे होना चाहिए. दैट इज़ एसेंशियल. तो दीज आर ऑल्सो सम गाइडलाइंस दैट वी नीड टू टेक केयर. दिस एरियल सैल्यूट इज़ गुड, बट हमें दूसरे एस्पेक्ट्स हैं, इस पर भी ध्यान देने की ज़रूरत है. देन दिस इज़ एडमिनिस्ट्रेशन, एथिक्स एंड सोसाइटी से आप इसे कनेक्ट कर सकते हैं. देन द नेक्स्ट वन इज़ इकोनॉमिक रिकवरी में टेक ओवर अ ईयर से CII. ग्रिम आउटलुक दिख रहे हैं अभी. इकोनॉमिक स्लो डाउन है, स्क्रीचिंग हॉल्ट हो गया. बिकॉज बिफोर कोविड-19 हम देख रहे थे GDP इज़ नॉट डूइंग वेल, इकोनॉमिक GDP फिगर्स आर लेस, इकोनॉमी इज स्लोइंग डाउन. बट आफ्टर कोविड-19 इट इज़ नॉट स्लोइंग डाउन, ये एकदम स्टैंड स्टिल पे आ गई है, स्क्रीचिंग हॉल्ट हो गया है. तो सीवियर डेंट हुआ है रेवेन्यू कलेक्शन में. प्रेशर ग्रुप्स होते हैं ये CII टाइप बॉडीज़. ये क्या है? कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री है. कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री एक इंडस्ट्री एसोसिएशन है. CII एक नॉन गवर्नमेंट, नॉन फॉर प्रॉफिट, इंडस्ट्री लेड, इंडस्ट्री मैनेज्ड ऑर्गेनाइजेशन होती है. नॉन गवर्नमेंट है, नॉन फॉर प्रॉफिट है, इंडस्ट्री लेड है और इंडस्ट्री मैनेज्ड है. ओके 1895 में ये फाउंड हुई थी. इसका पर्पज़ है टू क्रिएट एंड सस्टेन एन एनवायरनमेंट जो कंड्यूसिव हो टू द डेवलपमेंट ऑफ इंडिया. तो इसने अपनी कुछ फाइंडिंग्स अभी सबमिट किया है. दे आर सेइंग जो हाई परफॉर्मिंग इकोनॉमिक डिस्ट्रिक्ट्स हैं वहाँ पे आप सेपरेट रूल्स बनाओ. फॉर एग्जांपल बिकॉज उनका कंट्रीब्यूशन काफ़ी ज़्यादा है दिस ग्रोथ एंड इकोनॉमी में. तो GDP जहाँ ज़्यादा है, जहाँ इंडस्ट्रियल क्लस्टर्स हैं, वहाँ पे हम सेपरेट रूल्स बनाएं. और इवन रेड जोन है तब भी वहाँ पे हम अलाउ करें वर्कर्स को काम करना विद प्रॉपर प्रिकॉशंस एंड टेकिंग आफ्टर ऑल दिस प्रिवेंशन. तो कॉस्ट ऑफ 100% टेस्टिंग करें हम यहाँ पे जो स्पेशल जोन्स हैं. और इसकी जितनी कॉस्ट आएगी ना वो तब भी कम होगी जो कॉस्ट ऑफ लॉकडाउन है, बिकॉज दिस कॉस्ट ऑफ लॉकडाउन इज़ ह्यूज. तो इकोनॉमिक रिकवरी करने में काफ़ी साल लग जाएंगे. प्रॉब्लम्स जो है वो है लैक ऑफ डिमांड, सप्लाई चेन, डिस्ट्रीब्यूशन, ये चेन अभी डिस्टर्ब हो गई है एंड क्रेडिट भी क्रंच है यहाँ पे. सो दे आर आस्किंग फॉर दिस रिलीफ पैकेजेस. कैलिब्रेटेड एग्जिट अब एसेंशियल हो गया है, इनएविटेबल हो गया है. देन दिस इज पेज नंबर 4 एंड 5 में हार्वेस्ट रिलेटेड न्यूज़ है. दिस इज अबाउट शुगर केन. स्माइल एंड ग्लूम. यहाँ शुगर केन फार्मर हार्वेस्ट कर लिया तो ही इज स्माइलिंग. यहाँ शुगर केन फार्मर हार्वेस्ट नहीं कर पाया तो डिस्ट्रॉट फार्मर ने बर्न कर दिया शुगर केन क्रॉप इन कर्नाटका. सी, हमने कल ज्योग्राफी की बुक में भी पढ़ा था एग्रीकल्चर में ये सीजन्स होते हैं इंडिया में. खरीफ सीज़न है, राबी सीज़न है और जायद सीज़न है. सीज़न फिक्स्ड है और ये जो क्रॉप है ये नॉर्थ और साउथ में डिफरेंट होती है. खरीफ क्रॉप एंड राबी क्रॉप एंड जायद क्रॉप. तो जो शुगर केन है, शुगर केन ऑल्सो वी रेड यस्टरडे, शुगर केन जो है ये क्रॉप अदर देन ग्रेन्स में काफ़ी इंपॉर्टेंट है. ट्रॉपिकल क्रॉप माना जाता है, सब ट्रॉपिकल भी हो सकती है. इसको हॉट एंड ह्यूमिड क्लाइमेट चाहिए होता है. एनुअल रेनफॉल 75 सेंटीमीटर टू 100 सेंटीमीटर चाहिए. ये लो रेनफॉल में भी आ जाता है. राइस हमने देखा था ना, 100 से ज़्यादा चाहिए था उसे. इट कैन बी ग्रोन ऑन वेराइटी ऑफ सॉइल्स और मैनुअल लेबर बहुत ज़्यादा चाहिए होता है. तो दैट इज़ द प्रॉब्लम. मैनुअल लेबर चाहिए और हार्वेस्ट करने के लिए लेबर है नहीं, बिकॉज लेबर का माइग्रेशन हो गया है सारा. सो दिस इज़ द प्रॉब्लम. ये हार्वेस्ट नहीं कर पा रहे हैं अपनी क्रॉप को.
सो सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है इंडिया, सो दैट टेल्स कि शुगर केन कितना इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। मेन सोर्स ऑफ शुगर से गुड़ बनता है, खांडसरी, मोलासेस होते हैं, ये इतने स्टेट्स में काफ़ी मिलती है। सो रिमेंबर दिस थिंग। नाउ प्रॉब्लम है अनेबल टू हार्वेस्ट, लेबर शॉर्टेज है, ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटीज़ नहीं है, सप्लाई चेन डिस्ट्रप्शंस हो गए हैं। जो शुगर केन का वैल्यू चेन है ये भी काफ़ी एलेबोरेट होता है, जैसे ये बायोमास प्रोडक्शन है, हार्वेस्टिंग एंड ट्रांसपोर्ट, लेबर, मशीनरी, फ्यूल लगाया आपने, फिर बायोमास का प्रोसेसिंग होता है, मशीनरी, केमिकल्स, लेबर में, देन प्रोडक्ट्स बनते हैं, फूड्स, फ्यूल्स, केमिकल्स, एनर्जी, मार्केट में। तो देर आर मैनी मैनी सोर्सेज ऑफ दिस कलेक्टिंग रेवेन्यू, बट उस रेवेन्यू के कलेक्शन के लिए आपको इसको हार्वेस्ट करना पड़ेगा। एंड कोविड-19 के कारण माइग्रेंट लेबर्स नहीं है, लेबर शॉर्टेजेस हैं, दिस सप्लाई चेन डिस्ट्रप्शन हो रहे हैं, तो हार्वेस्ट इज़ अ प्रॉब्लम। सो दैट इज़ वाई यहाँ तो स्माइल है और यहाँ पे ग्लूम है। ओके, देन दिस इज नेक्स्ट। पंजाब का टेक्सटाइल इंडस्ट्री है, ये भी फेमस है, बट अगेन डायर स्ट्रेट्स में है, मतलब बहुत डिफ़िकल्ट टाइम है यहाँ पे। कैस्केडिंग इम्पैक्ट आ रहा है टेक्सटाइल ट्रेड में, होलसेल रिटेल मार्केट क्लोज हो गए हैं तो डिमांड नहीं आएगी। इकोनॉमी में हमने पढ़ा है एनसीईआरटी, डिमांड एंड सप्लाई आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। देन डिसमेड द क्लोथिंग सेक्टर, क्रेडिट का रिक्वायरमेंट है, क्रेडिट इज़ रिक्वायर्ड टू डू अ बिजनेस, तो ये लोन लेते हैं, बट लोन लेने के बाद ये रेवेन्यू जनरेट नहीं कर पा रहे हैं बिकॉज मार्केट नहीं आ रहा है, तो ये सारे लोन क्या हो जाते हैं, नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स, तो नेक्स्ट टाइम बैंक्स इनको लोन भी प्रोवाइड नहीं करेगी। एक्सपोर्ट के ऑर्डर्स हैं बट वो प्रोडक्शन हॉल्ट हो गया है। अमृतसर बहुत फेमस है, थ्राइविंग हब है दिस टेक्सटाइल का पंजाब में, यहाँ वुलन फैब्रिक्स बहुत फेमस है, ब्लैंकेट्स, शॉल्स, नायलॉन, निटिंग, एम्ब्रॉयडरी। तो दे आर अगेन आस्किंग टू डिवाइज अ एग्जिट स्ट्रैटेजी इस लॉकडाउन के बाद, रिलीफ फंड भी इनको ज़रूरत है यहाँ पे। इंडस्ट्रीज, टेक्सटाइल एंड एमएसएमई, यस्टरडे वी टॉक्ड इन डिटेल अबाउट दिस एमएसएमई। नाउ ये एक नया थ्रेट आ रहा है, दिस इज़ अफ्रीकन स्वाइन फीवर। असम में काफ़ी सारे ये जो पिग्स हैं इनको कल किया गया, कलिंग ऑफ पिग्स है, सिस्टमेटिकली किल किया, डिसीज़ अफेक्टेड थे। पिगरीज जो होती है, पिगरी मतलब ये पोर्क होता है, पोर्क भी डिमांड होता है काफ़ी, सो ये डिसीज़ कॉजिंग हो रहा है यहाँ पे। अफ्रीकन स्वाइन फ्लू है, तो ये पिग्स कैसे इन्फेक्ट हो सकते हैं, इंसेक्ट से हो सकते हैं, मटेरियल दूसरे पिग के कांटेक्ट में, सॉफ्ट टिक है, फीड, देन बोर्स जो जंगल में है ये भी ऐसे इन्फेक्ट हो सकते हैं। तो ये जो डिसीज़ेज़ होती हैं, ऐसे एनिमल्स में बहुत सारी डिसीज़ेज़ होती हैं, फॉरेस्ट में बहुत सारी डिसीज़ेज़ का रिजर्वॉयर है, बट ये जब डिसीज़ेज़ ह्यूमन में ट्रांसफ़र हो जाती है तो फिर ये कहलाती हैं जूनोटिक डिसीज़ेज़, एनिमल टू ह्यूमन। बट फॉर्चुनेटली अभी तक ऐसे केसेस नहीं आए हैं कि ये जो दिस अफ्रीकन स्वाइन फीवर है ये ह्यूमन में ट्रांसफ़र हो पाया है। देन दिस इज़ हेल्थ केयर एंड डिसीजेज, यहाँ पे फार्मर्स इन पैनिक आफ्टर वाइल्ड एलिफेंट किल कैटल, दिस इज़ अगेन अ बिग प्रॉब्लम। ये कौंडनिया वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, एलिफेंट रिजर्व भी है, ये आंध्र प्रदेश में है। जितनी भी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के नाम पेपर में हम पढ़ते हैं, नेशनल पार्क के नाम पढ़ते हैं, बायोस्फीयर के नाम पढ़ते हैं, या एनी अदर इम्पॉर्टेंट जो पार्क्स हैं, सेंचुरीज़ हैं, प्रोटेक्शन रिजर्व्स हैं, ट्राइब्स हैं, सेक्रेड ग्रुप्स हैं, एट्सेट्रा, उनका एक लिस्ट प्रिपेयर करिए एंड नोट डाउन दोज थिंग्स, बिकॉज ये जो करंट न्यूज़ में चलती है ना, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाती है फॉर योर एग्जामिनेशन एंड एवरीथिंग। सो रिमेंबर, नोट डाउन दिस, दिस इज़ कौंडिन्या वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ये कहाँ पर है, आंध्रा में है, चित्तूर। यहाँ पे हर्ड डिवोर्ड स्टैंडिंग क्रॉप्स, इस एलिफेंट के हर्ड ने डिवोर कर दिया वहाँ पे। कॉन्फ्लिक्ट क्यों हो रहा है, हम अक्सर देखते हैं टाइगर और मैन कॉन्फ्लिक्ट हो जाता है। इन जनरल मैन एंड दिस एनिमल कॉन्फ्लिक्ट इज ऑन राइस। क्रॉप रीडिंग करते हैं, ये इंजरीज करते हैं, दीज एलिफेंट्स, डेथ हो जाती है, या तो एलिफेंट को मार दिया जाएगा या फिर एलिफेंट ह्यूमन को मार देगा। इनकी आइवरी का बहुत ज़्यादा ट्रेड होता है, दिस आइवरी, एंड हैबिटेट डिस्ट्रक्शन भी अगेन काफ़ी ज़्यादा है। तो ये रीज़न क्या है मैन एंड एनिमल कॉन्फ्लिक्ट का? रीज़न है हैबिटेट लॉस, इनकी हैबिटेट लॉस हो रही है और फ्रेगमेंटेशन हो रहा है। फ्रेगमेंटेशन मतलब एक हैबिटेट H1 ये है, दूसरी हैबिटेट H2 है, और बीच में आपने ट्रेन का ट्रैक निकाल दिया, एलिफेंट को इधर से उधर जाना है, ट्रेन आएगी और एक्सीडेंट हो जाएगा। सो दिस इज़ द प्रॉब्लम। इंडिया में एशियन एलिफेंट मिलता है, दो टाइप के हैं मेजॉरिली, एक तो अफ्रीकन एलिफेंट होता है और एक एशियन एलिफेंट होता है। ये आप बताइए इंडिया में किन किन स्टेट्स में दिस एशियन एलिफेंट जो है हमारा वो इन वाइल्ड मिलता है? बहुत सारी स्टेट्स में है इंडिया में, नॉर्थ ईस्ट से लेके नीचे साउथ तक। इन स्टेट्स के नाम बताइए जहाँ पे ये एलिफेंट इन वाइल्ड मिल सकता है। एंड ऑल्सो थिंक कि क्या हम सॉल्यूशंस करें, बिकॉज फॉरेस्ट डिपार्टमेंट भी बहुत परेशान रहता है इसमें कि हम ऐसा क्या करें ये मैन और एनिमल जो कॉन्फ्लिक्ट है इसको हम स्टॉप कर पाएँ।
एनिमल का लॉस भी नहीं हो लाइफ और मैन का लॉस भी नहीं हो लाइफ. सो थिंक व्हाट कुड बी द पॉसिबल सॉल्यूशंस, और ये प्रैक्टिकल भी होने चाहिए, ऐसा कि मतलब उसको हम इम्प्लीमेंट कर सकें. देन दिस इज़ मैन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट. दिस इज़ अबाउट कोबरा हैचलिंग आर लीथल. ये छोटे कोबरा हैं. दीज आर इवन कोबरा हैचलिंग्स आर लीथल, कॉशन एक्सपर्ट ने किया है. कोबरा का वेनम होता है, बहुत डेडली होता है ये. स्नफ द लाइफ आउट ऑफ यू, दिस इज़ वेरी वेरी डेडली. ये वॉर्न किया है दिस हर्पेटोलॉजिस्ट ने. हर्पेटोलॉजिस्ट क्या होता है? ये जूओलॉजिस्ट होता है हु स्टडी रेप्टाइल एंड एम्फीबियंस. यंग कोबरा जो होता है उसके पास भी इनफ वेनम है कि वो फुल्ली डेवलप्ड फैंग्स भी हैं, पॉइजन भी है कि वो एक एडल्ट ह्यूमन को किल कर सके. कोबरा का जो वेनम होता है वो न्यूरोटॉक्सिक होता है. इंडिया में अगर हम देखें तो ये 4 बड़ी स्पीशीज़ हैं सांप की. ये बहुत ज़्यादा पॉइजनस होते हैं, सबसे ज़्यादा डेथ भी इन्हीं से होती है. एक है रसेल वाइपर, एक है सॉ स्केल्ड वाइपर, एक ये कॉमन क्रेट, ये बहुत पॉइजनस होता है. एंड दिस इज़ कोबरा. सो दीज आर मोस्ट डेथ जो होती है ना वो इन स्नेक्स के कारण होती है. ऑल स्नेक्स आर नॉट पॉइजनस. आप देखोगे मेजोरिटी 50% से ज़्यादा जो होते हैं ना वो पॉइजनस नहीं होते. दीज आर वेरी वेरी पॉइजनस. नाउ दिस इज़ एडिटोरियल सेक्शन. दिस इज़ स्लो रिलीज़. इसमें बोला है ग्रेजुअली हमें इकोनॉमी को रिलीज़ करना चाहिए. हमें ज़्यादा खुश भी नहीं होना चाहिए बिकॉज कोविड-19 का अभी थ्रेट ओवर नहीं हुआ है. लेस रिगरस लॉकडाउन का मतलब ये नहीं है कि हमने कोविड-19 पे विक्ट्री ले ली है. बैलेंसिंग लाइव्स एंड लाइवलीहुड इज़ व्हाट वी नीड टू डू. कंटेजियस वायरस है, ये स्प्रेड होता है लाइक वाइल्ड फायर. जो गेन्स अभी तक हमने किए हैं, हमने अभी लॉकडाउन 3.0 में आ गए, 1.0 2.0, तो इसमें हमने काफ़ी कॉस्ट पे किया, इकोनॉमिक कॉस्ट, बट हमारा नंबर ऑफ डेथ कम है विच इज़ गुड. तो अगर हम लॉकडाउन 3 में ये बातें भूल जाएंगे ना तो ये अगेन नाइटमेयर बन सकता है अभी भी, बिकॉज वॉर इज़ नॉट ओवर. देन अलाउिंग इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ विद सेफगार्ड, ये इनएविटेबल था. इकोनॉमी को रिलीव करना था, रिलीज़ करना था. सिविक कोऑपरेशन इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. आप बाहर जा रहे हैं, देन यू हैव टू मेंटेन दिस हाइजीन एंड ऑल. सिविक कोऑपरेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ये एसेंशियल है. मेडिकल रेमेडी एब्सेंट है तो प्रिवेंशन इज़ दी ओनली क्योर. ये जितनी भी इस टाइप की डिसीजेज़ होती है ना, दे आर लाइक चेन. इसमें जो सिक्योरिटी है, स्ट्रेंथ है, वो उतनी ही स्ट्रॉन्ग है जितना एक वीकेस्ट लिंक ऑफ चेन है. एक वीक लिंक भी गलती करता है ना तो पूरे सब लोग सफ़र करेंगे उसमें. सो दैट इज़ वाई एवरीबडी नीड्स टू स्टेप अप और सिविक कोऑपरेशन देना पड़ेगा. हमें जो प्रॉब्लम आ रही है वो आ रही है माइग्रेंट वर्कर्स का और दिस एक्सपैट्रिएट अभी अराइवल होंगे गल्फ से. जो हम HADR कर रहे हैं, काफ़ी लोगों को वापस वहाँ से इवैक्यूएट करके इंडिया में लाया जाएगा. दिस कुड पोज अ चैलेंज. एप्रोप्रिएट मोमेंट है टू स्टार्ट रिपेयरिंग द डैमेज. डैमेज हो गया जो होना था, अब उसको रिपेयर करिए. पब्लिक मस्ट बी टोल्ड एम्पैटिकली, फोर्सफुली एंड विद कॉन्फिडेंस बोलना चाहिए कि रिलैक्सेशन ऑफ द लॉकडाउन इज़ नॉट टू रिटर्न टू लाइफ. इट एग्जिस्टेड बिफोर द कोरोना वायरस. इट इज़ न्यू रियलिटी. अब ये नई सच्चाई है, वन दैट कॉल्स फॉर सेफ एंड मेजर्ड एक्टिविटी. तो इस नई सच्चाई के साथ जीने की अब ज़रूरत है हमें. सो दिस अगेन यू कैन कनेक्ट विद दिस एडमिनिस्ट्रेशन. देन नो कंफर्ट इन नंबर्स. ये इंडिया का एक सॉरी स्टेट ये होता है कि हम टेस्ट ही नहीं करते हैं. अगर टेस्ट नहीं करेंगे तो रिजल्ट्स कैसे पता चलेंगे, नंबर्स कैसे पता चलेंगे. रियलिटी जो फिगर है वो डिफरेंट हो सकती है एक्चुअल फिगर से. तो द शेम इज़ नॉट इन डिटेक्टिंग केसेस बट इन हाइडिंग डेथ कॉज्ड बाय द वायरस. यू टेक द एग्जाम्पल ऑफ चाइना, उसका क्लॉक अटक गया है, नंबर्स बढ़ ही नहीं रहे ना, तो नंबर ऑफ पेशेंट्स ऑफ दिस कोविड-19 और नंबर ऑफ कैजुअलिटी भी नहीं हो रही है. तो बट और वही USA का एग्जाम्पल देखो, उसके नंबर्स बहुत तेज़ी से बह रहे हैं. तो शेम USA का नहीं है, शेम है कि अगर ट्रू नंबर नहीं आ रहे हैं, दैट इज़ अ शेम. तो द शेम इज़ नॉट इन डिटेक्टिंग केसेस बट इन हाइडिंग डेथ कॉज्ड बाय द वायरस. टेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं. टेस्ट से हमें रियलिटी चेक होता है, रियलिटी फेस करते हैं, और जब आप रियलिटी फेस करते हैं ना तो इम्प्रूवमेंट होता है. ट्रांसपेरेंसी इज़ अगेन वेरी वेरी एसेंशियल. देन दिस इज़ पेज नंबर 6 में है, ये लीड आर्टिकल है, पेंडेमिक विदाउट बॉर्डर्स साउथ एशियाज़ दिस इवोल्यूशन. यहाँ ये लिखा है कि रादर देन डिलीवर एन ऑटोक्रेटिक वेस्टलैंड, एपिडेमिक शुड एन अपॉर्चुनिटी टू ट्रांसफॉर्म द रीजन्स पॉलिटिक्स. जो साउथ एशिया है, साउथ एशिया मतलब ये हिमालय है, इधर से इधर का ये पूरा एशियन सब कॉन्टिनेंट भी बोलते हैं इसे. तो साउथ एशिया की जो कंट्रीज़ हैं, स्पेशली जैसे सार्क कंट्रीज़ एंड ऑल है, इनमें कंट्रीज़ के बीच में इन फाइटिंग नहीं होना चाहिए. कोऑपरेशन इज़ इम्पॉर्टेंट. साउथ एशिया रिलेटिवली सेफर है, इसमें आप नंबर ऑफ डेथ देखना यहाँ पे कम हुई है साउथ एशिया में. स्प्रेड फ्रॉम द वर्स्ट इम्पैक्ट ऑफ दिस कोविड-19, स्पेयर्ड है, बच गया है ये वर्स्ट इम्पैक्ट से. इकोनॉमिक सोशो पॉलिटिकल कॉस्ट ह्यूज है.
यहाँ बहुत ज़्यादा वॉल्यूम है और डेंसिटी भी है, पॉपुलेशन इज़ ह्यूज और वो पॉपुलेशन बहुत कम एरिया में रह रही है, मतलब डेंसिटी इज़ वेरी हाई। तो उस केस में कोविड-19 बहुत डेडली हो सकता है। लुकिंग इनटू एन अबिस ऑफ डिस्ट्रेस एंड डिसकंटेंट। नाउ डायर साइन क्या है? रेसेशन आ रहा है। तो अगर कोविड-19 अगर नहीं मारेगा तो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ का जो डाउन टर्न नोज डाइव हुआ है, वो एम्प्लॉयमेंट लॉसेज होंगे, फूड एंड एवरीथिंग, तो उससे डेथ हो जाएगी। सो दैट इज़ वाई शिफ्टिंग ब्लेम्स एंड मल गवर्नेंस से अभी कोई फ़ायदा नहीं है। वी नीड टू टाइटन स्टेट कंट्रोल थ्रू सर्वेलेंस, रिप्रेसिव लॉ एंड रेडिकल पॉपुलिज्म। अगर हम ऐसा कर रहे हैं तो भी अगेन नो हेल्प है। वॉट वी नीड टू डू इज़ वी नीड टू डू दिस बॉटम अप अप्रोच। आर्टिकल 40 ह्यूज साइज है, फेडरलिज्म है, एसेंशियल रहेगा। तो दैट इज़ वाई गांधी जी भी क्या बोलते थे, डिसेंट्रलाइजेशन करना बहुत ज़रूरी है। विलेज लेवल पे हमें एक इंडिपेंडेंट यूनिट बना के अगर काम करें तो हो सकता है हम बेटर रिस्पॉन्स हमें मिले। सेकेंड जो चीज़ है वो है इंडिया की सॉफ्ट पावर। इंडिया की सॉफ्ट पावर इज़ वेरी फेमस और काफ़ी इससे हमें गुडविल भी मिला है और हेल्प भी मिला है। ये हमारी ट्रेडिशनल स्ट्रेंथ रही है। तो वी डू नॉट नीड टू डाइल्यूट दिस। डिवॉल्यूशन इज़ ज़रूरी है, पावर का, फाइनेंसेस का और अथॉरिटी का। हमारे यहाँ टीयर्स होते हैं, ये सेंटर है, ये स्टेट है और ये विलेज लेवल या म्यूनसिपैलिटी है। तो यहाँ प्रॉपर डिवॉल्यूशन होना चाहिए, पावर का भी, फाइनेंसेस का भी, अथॉरिटी का भी। टॉप डाउन अप्रोच नहीं होनी चाहिए, बॉटम अप अप्रोच होनी चाहिए, तो उससे हमें ज़्यादा बेटर रिजल्ट्स मिल सकते हैं। देन दिस इज इंडियाज डिसीज सर्वेलांस सिस्टम नीड्स अ रीबूट। कोविड-19 जस्ट वन ऑफ मैनी डिसीजेज हैं। सिचुएशन ऑफ कॉर्मोबिडिटी, दिस इज़ द प्रॉब्लम। प्रॉब्लम क्या है कि अगर ऑलरेडी एक डिसीज़ है, दिस इम्यून सिस्टम इज़ वीक है, देन ये कोविड-19 ज़्यादा डेडली हो जाता है। एज ओल्ड डिसीजेज हैं, इलनेस है, इवन मॉल न्यूट्रिशन इज़ अगेन वन थिंग। तो कोविड-19 इन केसेस में डेडली हो जाता है। हमने WHO का देखा था ना, टाइप ऑफ मॉल न्यूट्रिशन, स्टंटिंग, चाइल्ड वेस्टिंग, न्यूट्रिशन डेफिशिएंसी एंड ऑल। तो इंडिया में एडवांटेज होता है यंग पॉपुलेशन का। हमारे यहाँ अक्सर पॉपुलेशन यंग है, हमारी रिलेटिव पॉपुलेशन ज़्यादा यंग पॉपुलेशन के ब्रैकेट में आते हैं। डेमोग्राफिक डिविडेंड भी इंडिया का ज़्यादा बेटर है, वर्किंग एज पॉपुलेशन ज़्यादा है। तो वी नीड अ डिसीज़ वॉच। हम ऐसा एक मेथड लें कि हम जो डिसीज़ेज़ हो रही है, नॉट ओनली कोविड-19 बट दूसरी डिसीज़ेज़ का भी एक डिसीज़ वॉच रखें। हॉस्पिटल्स ओवरवेलम हो जाते हैं, अदर डिसीज एंड एलिमेंट्स अभी साइडलाइन हो गई है, दूसरी डिसीजेस का अभी ट्रीटमेंट भी नहीं हो पा रहा है। सो वी नीड टू टेक नोट ऑन दिस साइलेंट एपिडेमिक। देन ये बहुत अच्छा आर्टिकल आता है, दिस इज़ रीडर्स एडिटर, मंडे को आता है ये। मिस्टर AS पनीर सेल्वम लिखते हैं ऐसे। दिस इज़ वेरी वेरी एथिकल एंगल यहाँ पे बात करते हैं ये। तो जो बीइंग रॉन्ग है, इसमें ये लिखा है कि एक्नॉलेजिंग एंड करेक्टिंग मिस्टेक्स इज़ एन एसेंशियल एलिमेंट ऑफ एथिकल जर्नलिज्म। सी, टू एयर इज़ ह्यूमन, ओके, ह्यूमन है, अगर कोई काम कर रहे हैं तो गलती होनी है। अब गलती दो टाइप की हो सकती है, एक हो सकती है मेलाफाइड मिस्टेक और एक मिस्टेक होती है बोनाफाइड मिस्टेक। मेलाफाइड मिस्टेक होती है जो आपने जानबूझ के की है, आपका इंटेंशंस गलत थे, हार्म पहुंचाना चाहते थे। बोनाफाइड मिस्टेक होती है कि आपसे गलती तो हो गई बट वो अनइंटेंशनल थी, यू डिडंट नो अबाउट दैट। तो द पॉइंट इज़ acknowledging and correcting mistakes is an essential element of ethical journalism. Once you get to know the mistake, it's good that you correct it. Collective scrutiny is important in such cases. यहाँ इन्होंने एग्जाम्पल दिया है कि ये हेडलाइन अभी वर्ड प्रेस फ्रीडम में ये लाइंस लिखी थी, एडवेंचर इन द मार्जिन ऑफ एरर बुक में। इधर लिखा था, एक्सीलेंट ऑब्जर्वेशन है, 3 स्टेजेस होती हैं कमिटिंग एरर का। पहला स्टेज होता है वाई वी मेक मिस्टेक्स, दूसरा स्टेज होता है वाई वी डोंट नो वी आर मेकिंग देम, और तीसरा स्टेज होता है व्हाट वी डू व्हेन रिकॉग्निशन इज डॉन, मतलब जब पता चल गया देन व्हाट यू आर डूइंग। सो दिस इज इम्पॉर्टेंट। सेंसेशनलिज्म का वर्ड है अभी, बिकॉज व्यूवर्स अटेंशन काफ़ी शॉर्ट होता जा रहा है, शॉर्ट स्पान होता है अटेंशन का, तो हर चीज़ बहुत फ्लैशी और दिस क्लिक बेट्स एंड ऑल ऐसे दिखाने की कोशिश की जाती है, सेंसेशनलिज्म बनाया जाता है ताकि व्यूवर्स का अटेंशन हो। और ये अल्ट्रा कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट है, हर चीज़ हमें बहुत जल्दी है, ब्रेकिंग न्यूज़ का हमें बहुत जल्दी होता है, तो ये एक हॉटबेड हो जाता है लैप्सेस में। इस ब्रेकिंग न्यूज़ के चक्कर में कई बार एथिकल नहीं होता है जर्नलिज्म, वो अनएथिकल हो जाता है। तो अगेन वी नीड टू अंडरस्टैंड एज अ व्यूअर एज वेल कि बोरिंग इज़ नॉट बैड, नॉन एग्रेशन इज़ नॉट वीकनेस। रेजिंग वॉइस का मतलब ये नहीं होता है यू आर ट्रू, नॉन एग्रेशन का मतलब ये नहीं होता है कि आप वीक हैं, ओके। देन दिस इज़ बीइंग रॉन्ग,
देन दिस इज पेज नंबर 7, ब्रिक्स अगेंस्ट कोविड-19। लेट अस हैव अ रीकैप। ब्रिक्स हमने पहले भी देखा है। ब्रिक्स मतलब होता है, एक्रोनिम है, कॉइंड हुआ है 5 मेजर इमर्जिंग नेशनल इकोनॉमी का, ब्राज़ील, रशिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका, BRICS। पहले 4 थे तो ब्रिक था, बाद में साउथ अफ्रीका हो गया तो ब्रिक्स हो गया। इसका हेडक्वार्टर दिस डेनमार्क लोकेशन है, 2006 में बना था, 2009 में फॉर्मेशन हुआ, फाउंडेड 6 था। ओके, देन ये सारे अभी इसके लीडर्स हैं यहाँ पे। नाउ इसमें एक बैंक है न्यू डेवलपमेंट बैंक। न्यू डेवलपमेंट बैंक, जिसको पहले ब्रिक्स डेवलपमेंट बैंक भी बोला जाता था, ये मल्टीलेटरल डेवलपमेंट बैंक है। इसका पर्पज़ है सपोर्ट करना पब्लिक प्राइवेट प्रोजेक्ट्स, लोन्स देगा, गारंटी, इक्विटी पार्टिसिपेशन, फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स, इन सब के लिए। इसका हेडक्वार्टर है शंघई चाइना में, और अभी इसके प्रेसिडेंट है मिस्टर केवी कामत। ओके, ये बना था फोर्टालेजा डिक्लेरेशन स्टेट ऑफ दिस ब्राज़ील के टाइम पे बना था। फर्स्ट प्रेसिडेंट ही हैं अभी इसके, केवी कामत। ओके, नाउ इंडिया का जो क्रेडेंशियल्स है कोविड-19 में, पूरा वर्ल्ड ऑर्डर हमने देखा था आर्टिकल में अ कपल ऑफ डेज बैक कि वर्ल्ड ऑर्डर चेंज हो रहा है, ग्लोबलाइजेशन एंड ऑल काफ़ी ज़्यादा डी ग्लोबलाइज हो रहा है। अमेरिका का जो पावर है एंड रोल है एंड देन से है वर्ल्ड में, वो थोड़ा पीछे हो रहा है। तो इस केसेस में जो ब्रिक्स कंट्रीज़ हैं, इन्होंने काफ़ी अच्छा अपॉर्चुनिटी यहाँ पे लिया है और काफ़ी अच्छा डिस्प्ले किया है लीडरशिप का। फॉर एग्जांपल इंडिया के क्रेडेंशियल्स हैं वर्ल्ड में कि इंडिया को फार्मेसी ऑफ द वर्ल्ड भी बोलते हैं। तो हमने जो HCQ मेडिसिन थी मलेरियल की, सम कंट्रीज़ को ऐसा लगा दिस इज़ गुड फॉर दिस कोविड-19, तो हमने बहुत फ्रीली उनको ये सारी मेडिसिन सप्लाई भी कर दिया। चाइना हार्डवेयर सप्लाई कर रहा है, मास्क, ग्लव्स, कवरऑल्स, टेस्टिंग किट्स। रशिया ने अपनी टीम भेजी है, डॉक्टर्स एंड दिस वीरोलॉजिस्ट, बिकॉज रशिया का बड़ा एक्सपर्टीज़ है इन हैंडलिंग दीज इमरजेंसी, बायोलॉजिकल अटैक, न्यूक्लियर रेडिएशन, केमिकल वेपन अटैक, तो रशिया इज़ ऑल्सो हेल्पिंग। साउथ अफ्रीका पूरा पैन अफ्रीका रेस्पॉन्स को स्पीयर हेड कर रहा है। ब्राज़ील एक है जिसमें मिस्टर जायर बोल्सोनारो इतना ज़्यादा एक्टिव नहीं थे, कोर्स करेक्शन अब वहाँ पे रिक्वायर्ड है फॉर दिस कोविड-19 रेस्पॉन्स। द पॉइंट इज़ वी नीड अ कोऑर्डिनेटेड एफर्ट। NDB जो अभी हमने पढ़ा, न्यू डेवलपमेंट बैंक, इसने 1 बिलियन का इमरजेंसी फंड सेटअप किए हैं क्राइसिस रिलेटेड असिस्टेंस के लिए। तो ये सारे जो एफर्ट्स हैं ना, ये एक टेम्पलेट बन जाएगा एड्रेसिंग नेचुरल डिज़ास्टर। टेम्पलेट क्या होता है? टेम्पलेट मतलब ये एक आपने एक तरीका, सेट तरीका बना लिया, इसको आप यूज़ कर सकते हो इन सब अदर कंडीशंस एज वेल। फॉर एग्जांपल अभी जैसे हम न्यूज़पेपर एनालिसिस करते हैं, तो मोस्ट ऑफ द टाइम वी ट्राई कि ये 1 डे न्यूज़ नहीं हो। इसमें जो न्यूज़ आइटम्स हम कवर कर रहे हैं, थॉट्स एंड आइडियाज़ ये सारे शेयर कर रहे हैं, दे आर लाइक टेम्पलेट्स। यू कैन यूज़ इट वेर एवर यू वॉन्ट। इवन इफ़ यू पिक 10 डेज पुराना न्यूज़पेपर भी आप देखेंगे, उसमें ऐसा इन्फॉर्मेशन मिलेगा दैट एक्ट्स एज अ टेम्पलेट। आप इसको GS1 में यूज़ कर सकते हैं, GS2 में यूज़ कर सकते हैं, 3-4 डिबेट्स ऐसे में आप यूज़ कर सकते हैं। सो दीज आर टेम्पलेट, मतलब यू कैन यूज़ इट एट वेरियस प्लेसेस अकॉर्डिंग टू योर नीड्स। और आंसर राइटिंग का ये ट्रिक होता है कि मेक टेम्पलेट्स, जहाँ जैसा क्वेश्चन आ रहा है उन टेम्पलेट्स को फिट करके आप एक मल्टीपल टेम्पलेट्स फिट करके एक परफेक्ट आंसर आप बना सकते हैं। सो दीज आर टेम्पलेट्स। नाउ दिस इज़ डेटा पॉइंट। डेटा पॉइंट बहुत अच्छा सेक्शन होता है, इसमें फैक्ट बेस्ड बात ही होती है, नंबर्स के बेसिस में बात होती है। तो यहाँ पे राशंस, इनसफिशिएंट फंड्स हैं, फ्यूचर प्लान्स हैं, कुक्ड फूड है। सी डिफरेंट स्टेट्स में इसका लेवल डिफरेंट है, बट दीज नंबर्स आर नॉट सफिशिएंट। डिस्ट्रेस अभी कंटिन्यू है इन सब फिगर्स में। देन दिस इज पेज नंबर 8, सेंटर ड्राफ्ट्स न्यू रूल्स फॉर सैटेलाइट TV चैनल। सी रेगुलेशन जो होता है मीडिया में, उसमें गवर्नमेंट करने का ट्राई करती है ताकि कुछ एंटी स्टेट एक्टिविटीज़ या पब्लिक डिसऑर्डर दिस को स्टॉप किया जा सके। तो ओवरहॉल करने की यहाँ पे बात है 9 ईयर ओल्ड अपलिंक और डाउनलिंक पॉलिसीज़। ये जो सैटेलाइट्स होती है ना, यहाँ जैसे जियो स्टेशनरी सैटेलाइट है, तो ग्राउंड से हमने ऊपर भेजा अपलिंक, देन डाउनलिंक, ऐसे होता है। अपलिंक एंड डाउनलिंक पॉलिसीज़ को प्राइवेट सैटेलाइट TV चैनल्स को स्पेशली मॉनिटर करने की बात है। इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्ट्री की गाइडलाइन है। तो अब एक नया एडिशन किया हुआ है कि मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स इंटरवीन कर सकती है, रिवोक कर सकती है सिक्योरिटी क्लियरेंसेस को। मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स बहुत इंपॉर्टेंट होती है, हमने इंडिया ईयरबुक में देखा था। ये जो मिनिस्ट्री होती है, ये पूरा काम करती है दिस सिक्योरिटी, प्रोटेक्शन, मैनेजमेंट, एवरीथिंग इनसाइड द कंट्री। सो दिस इज़ MHA। ये सिक्योरिटी क्लियरेंसेस निकाल सकती है रिपीटेड वायलेंस के केसेस में। मार्केट सिनेरियो अगर देखें अपन दिस का डिजिटल वर्ल्ड का, तो ये रैपिडली चेंजिंग होता है। हाफ मेजर्स कुछ एक्सपर्ट्स इसे बता रहे हैं, बिकॉज इसमें 11 वायलेशंस हैं। उसमें अगर आपने किया दिस सैटेलाइट TV चैनल्स ने गवर्नेंस से रिलेटेड, तो उनका ये सिक्योरिटी क्लियरेंसेस एंड ऑल रिवोक हो जाएगा।
नॉन न्यूज़ कैटेगरी में एक और चेंजेस किए हैं कि जो लाइव स्ट्रीम होता था, जैसे स्पोर्ट्स में लाइव स्ट्रीम होता था, तो इसका 15 डेज़ पहले परमिशन लेना पड़ता था। अब वो थोड़ा इनको रिलैक्सेशन मिलेगा। तो स्पोर्ट्स जो लाइव स्ट्रीम होती है, क्रिकेट, फुटबॉल एट्सेट्रा, उसको यहाँ पे बेनिफिट मिलने वाला है। देन दिस इज़ पेज नंबर 10। यहाँ पे इंडिया सऊदी रिलेशंस हैं। इंडिया एंड सऊदी काफ़ी स्ट्रॉन्ग रिलेशंस हैं इनके, ट्रेड रिलेटेड एंड ऑल। सी, ये है हमारा इंडिया और ये है पूरा दिस सऊदी, ये सऊदी है, ये अंदर जो ऑरेंज में है दैट इज़ सऊदी। डिप्लोमेटिक मिशन है हमारे यहाँ, एम्बेसी ऑफ इंडिया रियाद, एम्बेसी ऑफ सऊदी अरेबिया न्यू दिल्ली में है। अभी प्रॉब्लम ये आ रही है बिकॉज ये जो गल्फ़ कंट्रीज़ हैं इनका मेजर सोर्स ऑफ इनकम होता है ऑयल, और ऑयल हमने अभी देखा था, ऑयल हो गया प्लंज बिकॉज डिमांड एंड सप्लाई में मिसमैच हो रहा है। डिमांड ज़ीरो हो गई है कोविड-19 के कारण, ज़ीरो मीन्स काफ़ी लो हो गई है, और सप्लाई ये कट कर नहीं रहे थे, सो दैट इज़ वाई डिमांड लेस है, सप्लाई ज़्यादा है, तो इकोनॉमिक्स प्राइस फॉल हो जाएगा। तो ये इतना फॉल हुआ कि कुछ ब्रेंट क्रूड ऑयल तो नहीं हुआ बट सम ऑयल $0 तक पहुंच गए थे। सो अगेन दिस इज़ नॉट राइट। तो 50% ड्रॉप हुआ है ऑयल रेवेन्यू में, डाउन टर्न है इकोनॉमी में। कहाँ पर? सऊदी में। अब सऊदी ने बोला था कि हम प्लान इन्वेस्टमेंट करेंगे इंडिया में अराउंड $100 बिलियन का। अब इंडिया को वरी ये हो रहा है बिकॉज इकोनॉमी यहाँ की अगर फेल होगी तो ये $100 बिलियन का इन्वेस्टमेंट कैसे आएगा। तो यहाँ इन्होंने अश्योर किया है कि दिस इज़ ऑन ट्रैक। इंडिया एक ब्राइट पोटेंशियल है, फ्यूचर इज़ ब्राइट। तो प्रेजेंट वैल्यूएशन इसका भले कम है बट फ्यूचर में इसका वैल्यूएशन अच्छा होगा, सो दैट इज़ कॉल्ड ब्राइट फ्यूचर है। तो दैट इज़ वाई कंट्रीज़ जो हैं, डिफरेंट कंट्रीज़, वो इंडिया में काफ़ी हैप्पीली इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं। 2017-18 ट्रेड की बात करें तो ये $27.48 बिलियन था। इंडिया ट्रेड डेफिसिट में है, मतलब इम्पोर्ट ज़्यादा कर रहा है, एक्सपोर्ट कम कर रहा है। ऑयल बहुत डोमिनेट करता है इम्पोर्ट का। पीपल टू पीपल जो कनेक्ट है सऊदी अरेबिया से, वो इंडिया का बहुत अच्छा है। बहुत सारे इंडियन वर्कर्स हैं, ब्लू कॉलर वर्कर्स हैं, वो यहाँ पे वर्क करते हैं। अभी इनका रिपैट्रिएशन भी पॉसिबल है। सो दिस इज़ अबाउट इंडिया एंड सऊदी। ये पेज नंबर 10 में है। त्रिपुरा ग्रुप अपोज सेटलमेंट ऑफ ब्रूज। ये ब्रूज रियांग एक ट्राइब है। ये ट्राइब अभी मिज़ोरम में रहती थी। 1997 में एथनिक क्लैशेस हुआ मिज़ोरम में, तो ये ट्राइब फ्लू हुई और त्रिपुरा के रिलीफ कैंप्स में रहने लग गई। अब इनमें से कुछ ट्राइब के लोगों को वापस रिपैट्रिएशन किया और वापस जाके मिज़ोरम में भेज दिया इन्होंने। जो मना कर दिया जाने से उनको फिर बाद में सेटलमेंट कराने की प्लान हुआ था अभी अ कपल ऑफ मंथ्स बैक। सेटलमेंट इन त्रिपुरा कराया गया, रिलीफ कैंप से सेटलमेंट इन त्रिपुरा। तो इससे ये दो क्वेश्चंस उठे। पहला क्वेश्चन तो ये उठा कि अगर इनको यहाँ से रॉन्ग डूइंग से त्रिपुरा भाग के आना पड़ा था तो आपने इसको इधर सेटल करा दिया, मतलब आपने टैसिट अप्रूवल दे दिया है रॉन्ग डूइंग का। आइडियल वे था कि आपने जिस कंडीशंस के कारण इनको यहाँ से भागना पड़ा था उन कंडीशंस को कल करते और इनको वापस अपने होमलैंड में पहुँचाते, बट आपने इन्हें यहाँ सेटलमेंट किया। तो दिस इज़ द फर्स्ट प्रॉब्लम, टैसिट अप्रूवल हो गया रॉन्ग डूइंग का। सेकंड प्रॉब्लम जो था वो था कि अब त्रिपुरा में इसका ऑब्जेक्शंस होने लग गया। जो त्रिपुरा के पीपल हैं दे आर सेइंग कि डेमोग्राफिक इम्बैलेंसेस आ रहे हैं यहाँ पे। एक प्रॉब्लम ये हुआ कि जो लोग रिपैट्रिएशन से वापस मिजोरम चले गए दे आर सेइंग कि इनको लेसर डील मिला है इन कंपेरिजन टू दोज हु फर्दर अलाउड टू सेटल इन त्रिपुरा। सो दिस इज़ समथिंग जो यहाँ पे क्वेश्चंस उठे हैं दिस त्रिपुरा दिस ब्रूज के सेटलमेंट में। अगेन डिफरेंट गवर्नमेंट ने इसे ऐसा किया है कि वी नीड टू बी प्रैक्टिकल, समय के हिसाब से ये डिसीजन बेस्ट लगा उस टाइम पे। नाउ ब्रूज और जो रियांग है ये आती हैं पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप में, PVTG। ये बहुत इंपॉर्टेंट है इनके बारे में जानना। ये प्री एग्रीकल्चरल लेवल टेक्नोलॉजी है, स्टैगनेंट डिक्लाइनिंग पॉपुलेशन है, एक्सट्रीमली लो लिटरेसी है, सब्सिस्टेंस लेवल काफ़ी कम है। तो इनका कल्चर, इनका जो कंडक्ट है, इस सब को काफ़ी प्रोटेक्शन की ज़रूरत पड़ती है। PVTG। दीज आर नॉट दी ओनली ट्राइब, सम 70+ ट्राइब्स हैं। नेम अ कपल ऑफ नेम बताइए पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप में। ओडिशा में भी है, अंडमान एंड निकोबार में भी हैं दीज PVTG ट्राइब्स। देन दिस इज़ चेंज जस्ट अहेड। ये एजुकेशन प्लस सेक्शन होता है, अगेन वेरी गुड सेक्शन ऑफ द हिंदू। यहाँ बात है पेंडेमिक चैलेंजेस, तो ट्रांसफॉर्मेशन इज़ नाउ रिक्वायर्ड। चैलेंजेस है, नाउ इट इज़ टाइम फॉर ट्रांसफॉर्मेशन। चैलेंजेस क्या है? सेमेस्टर कंप्लीट कैसे करें, जॉब्स और जो इंटर्नशिप थी वो एकदम स्टैंड स्टिल है, अपॉर्चुनिटीज़ आर लॉस्ट। साइकोलॉजिकल डिस्टर्बेंसेस इज़ अगेन अ वेरी बिग थिंग। ये लॉकडाउन से काफ़ी ज़्यादा इसमें प्रॉब्लम होती है, साइकोलॉजिकल इम्बैलेंसेस। देन इनोवेशन चाहिए थ्रू रिसर्च,
टेक इंफ्रास्ट्रक्चर होता है, आप हर चीज़ डिजिटल करने की बात कर रहे हैं, यू आर थिंकिंग टू गो डिजिटल, बट डिजिटल जाने में भी कॉस्ट लगता है काफ़ी। देन पेरेंट्स जो हैं दे नीड टू रिड्यूस्ड, उनका सैलरी कम हुआ है तो वो बच्चों का फ़ी कैसे पे करेंगे, तो रिड्यूस्ड पेइंग कैपेसिटी उनकी कम हो गई है। सो दीज आर सम चैलेंजेस। मोटिवेशन इसमें हम क्या लेना चाहिए कि वी नीड टू चेंज विद टाइम। एज अ स्टूडेंट यू नीड टू यूटिलाइज दिस टाइम, ये एक अपॉर्चुनिटी है इन डिसगाइज, यू हैव गॉट नथिंग, नो डिस्ट्रैक्शन, स्टडी एंड प्रिपेयर। एग्जाम्स आज नहीं तो कल तो होना ही है, तो वाई टू वेस्ट टाइम कि आज होगा कल होगा परसों होगा। ऑल यू नीड टू डू इज यू नीड टू प्रिपेयर। तो योर जॉब इज टू स्टडी, सो यू जस्ट कॉन्सेंट्रेट ऑन योर स्टडीज। ओके, हर कोई अगर अपना काम करे ना तो बहुत अच्छा रहता है लाइफ एंड इकोनॉमी के लिए। जिसको जो काम अजाइन है चुपचाप आप वो काम करते जाइए। इफ़ यू आर अ स्टूडेंट, डू योर वर्क, स्टडी, then remember that this is only a phase and this is too shall pass. This we need to understand. We must make sure that it does not create a long term impact, नहीं आना चाहिए, difficult to mend हो जाएगा। huge amount of public and private sector investment, time and money लगता है to tackle this impending educational crisis। पढ़ाई भी बहुत इट्स वेरी कॉस्टली, काफ़ी चीप होती है। इफ़ यू सी हायर कॉलेजेस एंड स्कूल्स में ट्यूशन्स एंड ऑल, दे आर वेरी वेरी कॉस्टली। नाउ दिस इज़ अबाउट पेज नंबर 14। हार्ड हिट इटली प्रिपेयर्स टू लिफ्ट लॉकडाउन। इटली एक टाइम पे बहुत वर्स्ट अफेक्टेड था, अगर यहाँ पे जो मोर्टेलिटी थी, फैटेलिटी रेट थी, वो काफ़ी ज़्यादा थी इटली में। हार्ड हिट इटली अब प्रिपेयर कर रहा है टू लिफ्ट लॉकडाउन। 2 मंथ के क्लोजर को ये अब धीरे धीरे रिलीज़ कर रहे हैं। मीनवाइल यहाँ पे अगेन वुहान लैब का रोल फिर क्वेश्चन हो रहा है। कोविड-19 वायरस में वुहान रोल का क्या यहाँ पे रोल रहा है, बिकॉज सम पीपल आर सेइंग ये लैब जनरेटेड वायरस है। अगेन कोई ऑफिशियल कंफर्मेशन नहीं है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से, सो वी आर नॉट गोइंग टू टॉक अबाउट दिस। सो दिस इज़ वर्ल्ड न्यूज़। देन हार्ड इटली, ये है द न्यू नॉर्मल। ओके, दिस इज़ न्यू नॉर्मल, दिस इज़ अ प्रॉब्लम बट अपॉर्चुनिटी भी है, सिल्वर लाइनिंग्स भी हैं। फोकस ऑन द गुड थिंग्स, फोकस हमेशा अच्छी चीज़ों पे करना चाहिए। देन दिस इज़ सेटलमेंट ऑफ ब्रूज रियांग, इसमें काफ़ी क्वेश्चंस उठे हैं और काफ़ी डिसकंटेंटमेंट भी आ रहा है यहाँ पे। Then this is India and Saudi relations, they are strong. Then new rules for satellite TV channels. Data point, यहाँ हमने देखा ब्रिक्स बैंक, दिस इज़ न्यू डेवलपमेंट बैंक और दिस इज़ ब्रिक्स, इनका रोल कैसे चेंज हो रहा है और ये काफ़ी बड़ा रोल प्ले कर सकते हैं पोस्ट कोविड-19 वर्ल्ड में। दिस इज़ बीइंग रॉन्ग, एक्नॉलेजिंग एंड करेक्टिंग मिस्टेक्स इज़ एन एसेंशियल एलिमेंट ऑफ एथिकल जर्नलिज्म। इंडियाज़ डिसीज सर्वेलेंस सिस्टम का रिबूट करने की ज़रूरत है। दिस वॉज अगेन अ वेरी गुड आर्टिकल, पैंडेमिक विदाउट बॉर्डर्स, साउथ एशियाज़ इवोल्यूशन, नो कम्फर्ट इन नंबर्स। देन स्लो रिलीज़, ग्रेजुअल रिलीज़ होना है। रिलीज़ आपको रिलीफ दिया है लॉकडाउन से, बट इसका मतलब ये नहीं है कोविड-19 थ्रेट इज़ ओवर। देन कोबरा हैचलिंग्स, देन एलिफेंट किल्स कैटल। बताइए ये हम कैसे सॉल्व करें इस मैन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट को, बिकॉज इतने सारे एलिफेंट्स, बहुत ब्यूटीफुल एलिफेंट है ये, ट्रैक्स एंड ऑल, बिकॉज ऑफ दिस ट्रेन्स एंड ऑल काफ़ी ज़्यादा कैजुअलिटीज़ हो रही है हमारी। और अगर इनकी कैजुअलिटी नहीं हो रही है तो मैनी ए टाइम मैन का भी डेथ हो जाता है, बिकॉज एनिमल अटैक हो जाता है। सो वी नीड टू स्टॉप दिस। पॉसिबल सॉल्यूशंस क्या हो सकते हैं और वो प्रैक्टिकल भी होने चाहिए। देन दिस इज़ अफ्रीकन स्वाइन फीवर इन असम। फॉर्चुनेटली अभी तक ये जूनोटिक डिसीजेज मतलब ह्यूमन में नहीं है। टेक्सटाइल इंडस्ट्री पंजाब में दे आर आस्किंग फॉर रिलीफ। ये हमने शुगर केन वैल्यू चेन देखा। एग्रीकल्चर एनसीईआरटी अगेन वेरी गुड। देन दिस इज़ अबाउट CII कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री। देन दिस इज़ एरियल सैल्यूट, दिस इज़ इम्पॉर्टेंट। एट द सेम टाइम इट इज़ इम्पॉर्टेंट कि हम इसमें हेल्थ केयर को दिस बेटर इक्विपमेंट्स दें, बेटर फैसिलिटीज़ दें, इनका अलाउंसेस, सैलरी, वर्किंग कंडीशंस भी इंप्रूव करें। देन दिस इज़ इंडिया एंड कोविड-19 राइजिंग फैटेलिटीज़ एंड दिस इज़ 4th May 2020। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। टेक केयर, स्टडी वेल एंड बी सेफ।